नमस्कार दोस्तों, मैं अभय सिंह चौहान स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से द एग्ज़ाम पोर्टल में। पिछले कुछ दिनों से वीडियो नहीं बना पा रहा था क्योंकि टेक्निकल इशू आ गया था, तो वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहा था। आज फिर से हम एक अलग वीडियो पर चलेंगे, बात करेंगे। तो आज हम सब जो बात करने वाले हैं, एक वैकेंसी पे बात करने वाले हैं। ठीक है, वो वैकेंसी है आपकी JSSC ना आया है अभी 10+2 पर, है कि नहीं? मतलब कि 12 पास वालों के लिए। अभी कोई ज़रूरी नहीं है कि जो हल्ला उड़ता है ना कि झारखंड वाले ही भर सकते हैं, झारखंड का एग्जाम में ऐसा ही कुछ ज़्यादा होता है, तो ऐसा कुछ है नहीं। झारखंड वाले में इस BSSC वाला जो है, इसमें कोई भी भर सकता है। ठीक है, कोई भी स्टूडेंट इसको भर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं आएगी। तो चलिए, पूरा डिटेल आपको बताया जाएगा इस वीडियो में, पूरा का पूरा डिटेल बताएंगे। तो अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना है। ठीक है, आपका सपोर्ट रहेगा तभी आगे वीडियो बनता रहेगा और शानदार चलते रहेगा, क्योंकि बिहार पुलिस का एग्जाम आने वाला है। तो आज के बाद फिर हर एक, जैसे कोई बोल रहे थे सर समाज का वीडियो बना दीजिए, सर संधि विच्छेद का बता दीजिए थोड़ा सा, तो उस टाइप से हर एक टॉपिक का बता देंगे, तो ग्रामर एक भी नहीं छूटेगा। फिर एक दिन इंग्लिश का भी करवा देंगे। ठीक है, टेंशन नहीं। बाकी आप लोग जीके जीएस तो पढ़ ही रहे हैं, है ना? तो देखिए, JSSC 10+2 में जो है टोटल वैकेंसी कितना है, क्या है, उसकी सैलरी क्या होगी, एग्जाम कैसे होगा, कितने राउंड में होगा, कौन सा क्वालिफाइंग नेचर जो होता है, पेपर जो होता है क्वालिफाइंग पेपर कौन सा है, किसमें पास करना ज़रूरी है, तो हम PDF निकाल लेते हैं। लेकिन सिर्फ PDF से काम नहीं चलेगा, PDF से समझ में नहीं आता है सबको, समझे कि नहीं? सबको PDF से समझ में नहीं आता है, तो इसीलिए हम PDF को इतना आसानी से अच्छा करके बताए हैं कि आप सबको एकदम याद हो जाएगा। उसका टेंशन लेने का बाद ज़रूरत नहीं है, एकदम, समझे कि नहीं? बिल्कुल भी। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले है, ठीक है, टोटल पोस्ट बात कर लेते हैं। ठीक, टोटल पोस्ट जो है इसका 864 है कि नहीं? टोटल पोस्ट लिख लेते हैं, चलिए। टोटल ऐसे करते हैं ताकि अच्छा लगे, आप लोग को समझ में आए। टोटल पोस्ट, ठीक है, चलिए बड़ा बड़ा ही लिख देते हैं। ठीक है, टोटल पोस्ट आपका है 864। कितना है? 864। ठीक है, जूनियर क्लर्क बोल सकते हैं, जिसमें LDC का 836 नहीं है। LDC अगर कर दे, इसको नीचे में कर दे, LDC 836 है ना। जूनियर क्लर्क भी इसको बोलते हैं, JC लिख दे रहे हैं, इसका मतलब जूनियर क्लर्क आप लोग समझ लीजिएगा, क्योंकि हम बोलते चल रहे हैं साथ में। ठीक, 836 को LDC का है, और स्टेनो का जो है, जिसको हम लोग बैकलॉग कहते हैं, स्टेनोग्राफर 27। ठीक, इसमें स्टेनोग्राफर का जो है, स्टेनो लिख देते हैं। ठीक है, समझ लीजिएगा, स्टेनोग्राफर का है 27 पोस्ट। ठीक ठीक, चलिए। आठ तो कहिएगा कि सर 27 में 836 जोड़ेंगे तो 863 होगा। एक वो पोस्ट किसका है? तो बैकलॉग बोला जाता है, वो बैकलॉग, बैकलॉग। ठीक, वो एक पोस्ट है। अब आइए जानते हैं अप्लाई का डेट क्या है। ठीक है, अप्लाई डेट एकदम आराम आराम से समझा रहे हैं आप सबको, ताकि बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए। और समझाने के लिए PDF देखना तो जरूरी है, क्योंकि नोटिफिकेशन में क्या क्या दिया है ये तो बिना PDF का पता नहीं चलेगा। इसलिए PDF में हम देख रहे हैं, लेकिन आपको अच्छे से समझा रहे हैं। थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन टेंशन नहीं है। 11 जुलाई से अप्लाई का जो डेट है ना, 11 जुलाई है। क्या है? 11 जुलाई से लेकर आपको है 10 अगस्त तक। कब तक है? 10 अगस्त तक। 11 जुलाई से 10 अगस्त तक। ठीक है, 10 अगस्त तक। जिसमें अगर फी का हम लोग बात कर लेते हैं, फी, ठीक है, तो फी आपको जनरल हो गया, और किसका है? जनरल, OBC, EWS। ठीक, इन सब का कितना लगना है? 100 रुपया। ठीक, और SC ST का कितना लग जाएगा? 50 रुपया। ठीक, 50 रुपया लगेगा, समझे? 50 रुपया। करेक्शन डेट भी है ना, करेक्शन डेट कब तक है?
करेक्शन डेट, ठीक है। करेक्शन डेट आपका है, वो लगता है 18 अगस्त से 29 अगस्त है जी, ठीक है। थोड़ा देख लीजिएगा, करेक्शन डेट वाला में थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं हम, ठीक ना, इसको मिला लीजिएगा आप लोग। एज काउंट, चलिए कुछ स्टूडेंट कह रहे थे कि सर वीडियो इस पर जरूर बनाना है पर्सनल मैसेज करके, क्योंकि एज में कैसे का है ना, इसमें बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है सर, प्लीज बता दीजिएगा। तो एज काउंट देखिए कैसे कर रहा है, बता देते हैं, ध्यान से समझिएगा, समझ जाइएगा, ठीक, सब समझ में आ जाएगा। एज काउंट कैसे हो रहा है, लिख रहा है कि मिनिमम क्या लिखा हुआ है, 1 अगस्त 2023, 1 अगस्त 2023 यही ना लिखा है, और मैक्सिमम बड़ा बड़ा लिख दे रहे हैं ताकि समझ में आए, मिटाना पड़े तो ध्यान से देखिएगा आप लोग, नहीं मिटाना पड़ेगा तो कोशिश कर रहे हैं कि एक ही बार में पूरा समझा दे आप लोग को, ठीक। 1 अगस्त क्या है 2019, कितना साल का होना चाहिए, मतलब कि अब थोड़ा सा और हमको लिख लेने दीजिए, थोड़ा सा और हमको लिख लेने दीजिए, थोड़ा सा लिखने दीजिए आपको एज, तब समझ में आएगा, समझा देते हैं अच्छा से, क्लियर कर देंगे, एक को गड़बड़ कन्फ्यूजन नहीं रहेगा इसमें, ठीक। 1835, ठीक ठीक, और BC1 अगर है, BC2 है तो 1837 ऐसी ना रहता है, ठीक ठीक। और अगर फीमेल है, ऑल फीमेल मान लीजिए, ठीक, ऑल फीमेल 18 से 38, और ऑल SC ST, ठीक, ऑल SC ST इनका है 18 से 40, क्या है 18 से 40, ठीक। क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, 12 पास, यहाँ पे लिख दे क्या क्वालिफिकेशन, नीचे ही लिख देते हैं, चलिए क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, क्वालिफिकेशन है ना 12 पास, 12 पास समझ लीजिए। अब है कहिएगा कि सर मिनिमम 1 अगस्त 2023 और मैक्सिमम 1 अगस्त 2019 कौची है इसका मतलब, तो इसका मतलब यही होता है, समझ लेना सीधा सीधा, ये कह रहा है कि 1 अगस्त 2023 को कम से कम 18 साल हो जाना चाहिए, ठीक। और ये जो 35 साल वाला है जनरल से लेके चल रहे हैं वही हिसाब से सब अपना अपना मिला लेंगे, BC1 BC2 का 18 से 37 है, ऑल फीमेल 18 से 38, और ऑल फीमेल SC ST जो है 18 से 40 मेल वगैरह सब। अब मैक्सिमम 1 अगस्त 2019 को 35 साल, समझे, ठीक, 35 साल का हो तो 5 साल और उसको बढ़िए गया ना, हुआ कि नहीं, ठीक। 1 अगस्त 2019 से को 35 साल का होना चाहिए और ये 18 साल का होना चाहिए, यही मिनिमम और मैक्सिमम का है। बाकी एज 18 से 35 अपना देख लीजिए, BC1 BC2 18 से 37, ऑल फीमेल 18 से 38, SC ST 18 से 40, क्वालिफिकेशन जो है आपका 12 पास है, 12 पास है, ये टोटल आपका इसका हो गया, ठीक। अब हम लोग आ जाते हैं, बात करते हैं हम लोग सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, इतना समझ में आ गया ना। टोटल पोस्ट 864 गो, जिसमें आपका ये क्या है LDC यानी जूनियर क्लर्क लिखा हुआ है, ये जूनियर क्लर्क है ना, LDC 836, स्टेनो 27, बैकलॉग एक होता है वो एक, ठीक। टोटल 864 पोस्ट हो गया, ठीक। अब सिलेक्शन प्रोसेस क्या है भाई, सिलेक्शन, ठीक, सिलेक्शन प्रोसेस हम लोग देख लेते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, ठीक, पहला रिटन है, ठीक, रिटन, ठीक, दूसरा बोलते हैं स्किल टेस्ट ना, स्किल टेस्ट, ठीक है, स्किल टेस्ट डबल L होगा, स्किल टेस्ट। और तीसरा है DV, DV का मतलब क्या होता है जी, DV का मतलब हुआ डॉक्यूमेंट
वेरिफिकेशन, ठीक, शॉर्ट में लिखे हैं तो गड़बड़ाना नहीं है। पहला होगा रिटेन, फिर आपका होगा स्किल टेस्ट, फिर होगा डीवी यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है। इसमें चलते हैं। तो पहला जो होगा ना 120 क्वेश्चन का, देखिएगा आपको टोटल पेपर 3 गो होगा। टोटल पेपर कितना होगा? 3, ठीक। टोटल पेपर 1, 2 एंड 3 1 डे। देख लीजिए टोटल पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 तीनों एक ही दिन होगा, अलग अलग नहीं होने जा रहा है, ये याद रखिएगा। तीनों पेपर जो है एक ही दिन होगा। पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 हम लिख के भी बता सकते थे, कम टाइम लगता, लेकिन लिखते लिखते बताएंगे तो लगता है ज्यादा समझ में आएगा, ठीक। फिर सबको दोहरा देंगे, ठीक। अब स्किल टेस्ट में जो है कहता है 3 गुना रिजल्ट होगा स्किल टेस्ट के लिए, ठीक। स्किल टेस्ट के लिए 3 गुना रिजल्ट दिया जाएगा, ठीक। चलिए आपको देख लीजिए पेपर 1 जो होगा ना, पेपर 3 को लिखवाए हैं तो पेपर 1 में चलते हैं। क्या बोल रहा है पीडीएफ में भाई? पेपर 1 में बोल रहा है कि भाषा ज्ञान। भाषा ज्ञान का मतलब समझते हैं? भाषा ज्ञान का होता है मतलब अपना क्षेत्रीय भाषा जो होता है उस पर, तो वो जो होगा पेपर 1 भाषा ज्ञान, इसको लिख लीजिए ब्रैकेट में आप लोग क्वालिफाई नेचर, मतलब कि क्वालिफाइंग है। कितना क्वालिफाइंग है? कितना क्वेश्चन आएगा? 120 को क्वेश्चन आएगा। पेपर 1 का बात कर रहे हैं, यहाँ पे 1 है ना, 120 क्वेश्चन आएगा और एक क्वेश्चन जो है 3 मार्क्स का होगा, तो कितना हो गया आपको? 360 मार्क्स। टोटल कितना मार्क्स हो गया? 360 मार्क्स हो गया, ठीक है। और इसमें आपको जिसमें कौन कौन सा रहेगा, निगेटिव भी देख लीजिए यहाँ पर, निगेटिव, ठीक जी है, निगेटिव 1/3, निगेटिव 1/3 आपको कह रहा है। और क्या कह रहा है? भाषा ज्ञान का जो पेपर 1 में होगा हिंदी और इंग्लिश, 120 क्वेश्चन है तो हिंदी 60 क्वेश्चन और इंग्लिश 60 क्वेश्चन, टोटल हो गया 120 गुने 3 360 मार्क्स, निगेटिव 1/3, निगेटिव है 1/3। ये पहला पेपर हो गया जो क्वालिफाइंग मार्क्स है। अब इसका अगर हम लोग निकाल लेते हैं, इसको कितना चाहिए? 30% अगर निकालेंगे 120 का, ऐसे नहीं निकलेगा जी? सही है, सही है। 12 36 क्वेश्चन आपको सही करना है। 120 को में 36 क्वेश्चन सही करिएगा, आप क्वालिफाई हो जाएगा पेपर 1 में, क्योंकि खाली क्वालिफाई कर रहा, 30% क्वालिफाइंग के लिए चाहिए, क्वालिफाइंग नेचर 30%, ठीक है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। पेपर 2 जहां समझ में नहीं आएगा कमेंट कीजिएगा जी। पेपर 2 इसमें कहता है क्षेत्रीय भाषा का ज्ञान होना चाहिए आपको, ठीक। अगर आपको संस्कृत वाला क्षेत्र से घूमते हैं तो संस्कृत चुन लीजिए, हिंदी व्याकरण जानते तो हिंदी चुन लीजिए, इंग्लिश जानते तो इंग्लिश, संथाली जानते तो संथाली, अपना अपना सबका है, ठीक। क्षेत्रीय भाषा ज्ञान, ठीक। ये भी आपको 100 क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन रहेगा 100 क्वेश्चन, मार्क्स रहेगा 100 गुने 300, क्योंकि 100 गुने 3 बराबर 300 मार्क्स। इसमें भी टाइमिंग रहेगा आपको 2 घंटा का, 2 घंटा इसमें भी टाइम। पेपर 1 2 आवर, ठीक। पेपर 2, ठीक। निगेटिव इसमें रहेगा आपको 1/3, इसमें भी निगेटिव 1/3, टाइम 2 आवर, ठीक। टाइम 2 आवर हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं हम लोग पीडीएफ में आगे क्या बोल रहा है। पेपर 3 क्या है? पेपर 3 देखिए, पेपर 3 जो है देखिएगा, ये जो पेपर 1 है, पेपर 1 आप सबको हम बता दिए कि क्वालिफाइंग नेचर है 30% का, भी 120 क्वेश्चन है 360 मार्क्स का हो जाएगा। तो अगर निकालेंगे 120 का 30% तो 36 क्वेश्चन आपको सही करना है, 1/3 नेगेटिव होगा। अब पेपर 2 जो है क्षेत्रीय भाषा का ज्ञान चाहिए, 100 क्वेश्चन है, 100 में 3 से गुना करेंगे 300, निगेटिव मार्क 103। आपको मेरिट बनाएगा पेपर 2 और पेपर 3, ठीक। पेपर 2 और पेपर 3
यही दोनों से मेरिट बनेगा। ठीक, इसमें भी 1/3 निगेटिव 2 घंटा समय, और तीनों पेपर जो है एक ही दिन लिया जाएगा। इतना ध्यान रखना है कि तीनों पेपर जो है एक ही दिन लिया जाएगा। ठीक, अब तीसरा पेपर क्या है, इसमें देख बता देते हैं आपको। 120 क्वेश्चन इसमें भी रहेगा, 120 क्वेश्चन इसमें भी रहेगा, और आपको 360 मार्क्स टोटल बता दिए हैं। तीनों पेपर 3-3 मार्क्स का रहेगा, हर एक क्वेश्चन में 3-3 मार्क्स का तीनों पेपर में, तो हो जाएगा इसको 360 मार्क्स। इसमें भी आ जाइए 360 मार्क्स। ठीक है, अब उसके बाद निगेटिव इसमें भी कितना आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा इसमें भी 1/3 का, टाइम 2 आवर्स, टाइम इसमें भी 2 आवर्स। ठीक है, अब आइए, अब पेपर 3 में जो कौन कौन से पूछे जाएंगे वो आप लोग देख लीजिए। नंबर 1 में आपको पूछा जाएगा जीके जीएस, जीके जीएस पूछा जाएगा। उसमें कितना क्वेश्चन रहेगा, 30 क्वेश्चन रहेगा जीके जीएस का। ठीक, 30 क्वेश्चन रहेगा जीके जीएस का। दूसरा है झारखंड स्पेशल से पूछा जाएगा भाई। ठीक, झारखंड स्पेशल, झारखंड जीके लिख देते हैं, समझ जाइएगा। 40 क्वेश्चन, मतलब कि झारखंड का पूरा खनिज संपदा, संसाधन, नदी, ठीक है, जाति, ये सब जितना झारखंड का मतलब टोटल इतिहास, भूगोल टोटल पूछा जाएगा झारखंड का। ठीक है, 40 क्वेश्चन में। ठीक, तो उसको पढ़ना, झारखंड स्पेशल पढ़ना, जैसे बीपीएससी के लिए बिहार स्पेशल पढ़ते हैं, बीएसएससी के लिए बिहार स्पेशल पढ़ते हैं, वैसे ही। ठीक है, अब आगे देख लीजिए। तीसरा जो क्वेश्चन रहेगा आपको कंप्यूटर से रहेगा। ठीक, कंप्यूटर से रहेगा। कंप्यूटर से कितना, 50 क्वेश्चन। देखिए ये को फायदा वाला काम है। कंप्यूटर से क्या है कि कोई भी एक कंप्यूटर का बुक उठा लीजिए, कोई भी एक कंप्यूटर का बुक उठा लीजिए और आप क्या कीजिए, उसको पढ़ जाइए। क्योंकि जीके जीएस तो है नहीं कि 10 बुक पढ़ रहा है, 20 बुक पढ़ रहा है, फिर भी पता नहीं चल रहा है कहाँ से पूछ रहा है। लिमिटेड है, जो उसका इनपुट आउटपुट जो भी है कंप्यूटर का फंक्शन सब वही रहता है, वो तो चेंज नहीं होने वाला। तो कंप्यूटर का कोई भी एक बुक ले लीजिएगा तो 50 में आप 40-50 सही कर सकते हैं अगर आप ढंग से पढ़ेंगे तो। ठीक है, चलिए ये हो गया आपको तीनों पेपर का बात। तो क्या क्या था, पहला पेपर देख लीजिए, क्वालिफाइंग नेचर बोले थे, खाली 30% लाना है, क्वालिफाई करिए। भाषा ज्ञान, भाषा ज्ञान में क्या क्या रहेगा, हिंदी और इंग्लिश, 60 क्वेश्चन, 120 टोटल हो गया। 3 मार्क्स का रहेगा, 360 मार्क्स, 2 घंटा टाइम रहेगा आपको, 2 घंटा टाइम, 1/3 निगेटिव, 36 को क्वेश्चन सही करना, हम 30% निकाल के दिखा दिए। पेपर 2 क्या है, क्षेत्रीय भाषा ज्ञान, मतलब हम आपको बोल दिए थे कि आप हिंदी भी ले सकते हैं। ठीक, जिसको संस्कृत लेना हो संस्कृत ले सकता है, इंग्लिश ले सकता है। ठीक, ईटीसी कर दे रहे हैं, मतलब कि संथाली वगैरह जो अपना क्षेत्रीय भाषा है जिसमें हमको ज्यादा बुझाता है हम वही लेंगे। ठीक, उसमें भी 100 क्वेश्चन रहेगा, 300 मार्क्स, 1/3 निगेटिव, 2 घंटा टाइम। ये दोनों मेरिट बनाएगा, पेपर 2 और पेपर 3 याद रखना है। क्वालिफाइंग नेचर पेपर 1। ठीक, पेपर 3 में कोई पूछेगा 120 क्वेश्चन टोटल, 360 मार्क्स का, निगेटिव इसमें भी 1/3, 2 घंटा टाइम रहेगा आपको। जीके जीएस 30 गो, झारखंड जीके 40 गो, और कंप्यूटर आपको 50 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, इतना कर लीजिए, जिसको समझ में आया ठीक है, देख नहीं तो स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। फिर उसके बाद हम आप लोग को बताएंगे क्या रह गया। 3 गो हम आप लोग को बताए थे, कहां पर है, रिटेन, स्किल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो रिटेन का हो गया पूरा, अब स्किल टेस्ट में जाएंगे और उसके बाद आप लोग को बताएंगे कि सैलरी क्या होती है इसकी। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। थोड़ा सा इतना शुरू वाला खाली ये तो आप लोग को तो पता चल ही गया होगा, इतना अप्लाई वाला है, मेन पेपर का समझ में नहीं आता है। एज वाला में कंफ्यूजन था तो हम बोल दिए थे कि 1 अगस्त 2019 से पहले उस समय 35 साल होना चाहिए, 2023 वही 1 अगस्त 2023 का जो है उसको 18 साल मिनिमम होना चाहिए। समझ गया, भर सकता है फॉर्म, ऑल इंडिया का कोई भी। ठीक है, 12 पास, सबका 100 रुपया लगेगा, बाकी ST SC का 50 रुपया लगेगा, है ना। 12 पास होना चाहिए। टोटल पेपर 3 गो, टोटल पोस्ट 864, LDC का कितना है 836। ठीक, स्टेनो का कितना है 27, बैकलॉग एगो है बचल 1, तो टोटल हो गया 864। ठीक है, अब दूसरा में आते हैं हम लोग स्किल टेस्ट पर बात करते हैं। स्किल टेस्ट पर बात करते हैं, PDF में क्या दिया हुआ है स्किल टेस्ट में वो देख लेते हैं। टोटल हर एक चीज आप लोग को एकदम बहुत इजी से बता देंगे, ताकि PDF पढ़ने से बहुत लोगों को समझ में नहीं आता, इतना PDF में दे देता है अपने हिसाब से सरकारी लिखावट में कि पता नहीं चलता है। इसलिए आप सबको अच्छे से स्टडी करके लाए हैं आप सबके लिए। चलिए स्किल टेस्ट देख लीजिए। जब आप रिटन पास कर जाइएगा तो स्किल टेस्ट में क्या पूछेगा देख लीजिए क्या होता है। ठीक, स्किल टेस्ट बड़ा बड़ा लिख दे रहे हैं। स्किल टेस्ट में क्या होगा आपको दोनों का बता देते हैं अलग। LDC का हो गया, इधर स्टेनो का ले लीजिए। ठीक है, स्टेनो का। ठीक है,
एलडीसी में क्या है, आपको एरर जो कहता है, जो देते होंगे इस सब का उनको पता होता है कि एरर क्या होता है, 2% एरर, ठीक। और वर्ड जो है 25 वर्ड पर मिनट, वर्ड पर मिनट, यही ना होता है इसका, 25 वर्ड पर मिनट चाहिए। और टाइमिंग मिलेगा आपको 10 मिनट का, ठीक, टाइमिंग मिलेगा आपको 10 मिनट का। ये किसका हो गया, एलडीसी का, ठीक है। स्टेनो का क्या है, टाइपिंग स्टेनो टेस्ट होता है, टाइपिंग, ठीक है। और क्या होता है, स्टेनो टेस्ट, स्टेनो टेस्ट लिखा हुआ आपका पीडीएफ में। उसमें क्या है देख लीजिए, SC ST, ठीक, 25 वर्ड पर मिनट, 25 वर्ड पर मिनट SC ST वालों को, ठीक है, SC ST वालों को। और अगर अदर का बात करेंगे, अदर में सब आ जाएंगे, ठीक। अदर्स का बात करेंगे तो उनको चाहिए 30 वर्ड पर मिनट, 30 वर्ड पर मिनट, ठीक। और स्टेनो जो है, इसमें स्टेनो के लिए चाहिए, देखिए टाइपिंग का ही हो गया, स्टेनो टेस्ट अलग था, तो स्टेनो का क्या चाहिए सबके लिए, 48 वर्ड पर मिनट, 48 वर्ड पर मिनट, ठीक है। तो स्किल टेस्ट आसान नहीं है, इसमें आपको लग जाना होगा अभी से। अब लास्ट इसमें जो बच गया वो सैलरी, कितना सैलरी मिलेगा। तो आपको देखिए लिखा हुआ होगा ऐसे कि एलडीसी में 19,900 से लेके 63,200, तो लेकिन गड़बड़ा जाता है कि शुरू कहाँ से होगा खत्म कहाँ से होगा। और स्टेनो का अगर हम लोग बात करेंगे तो इसमें लिखा होगा आपको 25,000 से लेके 81,000 तक, यही लिखा हुआ है ना पीडीएफ में, 81,000 तक, ठीक। तो इसका मतलब यही होता है कि टोटल इधर उधर का, यहाँ से शुरू तो जरूर होता है लेकिन इधर उधर खर्चा मिला के टोटल आपको ये जो 19,900 दिख रहा है, आपको 30,000 के आसपास सैलरी मिलना शुरू होता है, ठीक। और वही अगर स्टेनो का बात करेंगे जो 25,000 दिख रहा है, ये आपको 35,000 से इधर उधर भत्ता वत्ता सब मिला के हो जाता है शुरू। तो एलडीसी का कितना हो जाएगा, 30,000 पर महीना, स्टेनो का 35,000 पर महीना, समझ गए। इतना कुछ था। एक बार फिर से पेपर वाला समझा देते हैं, वो तो स्टार्टिंग में जो हम अभी मिटाए हैं वो सिर्फ अप्लाई का था कि अप्लाई कब होगा, करेक्शन कब होगा, एज क्या चाहिए, क्वालिफिकेशन आपको 12 पास होना चाहिए, ठीक है। ये 1 डे टोटल पेपर 1 to 3, एक दिन में तीनों पेपर ले लिया जाएगा। पहला पेपर है आपको 2 घंटा का भाषा ज्ञान, जिसमें हिंदी 60 गो, इंग्लिश 60 गो, 360 मार्क्स टोटल रहेगा। टोटल 120 क्वेश्चन का 30% निकालेंगे 120 का, तो 36 क्वेश्चन आपको सही करना है, 1/3 नेगेटिव, 2 घंटा टाइम, ठीक है। पेपर 2 जो है क्षेत्रीय भाषा ज्ञान, अपना जो क्षेत्रीय भाषा, हमको हिंदी पता है तो हिंदी व्याकरण, इंग्लिश पता है तो इंग्लिश ग्रामर, संस्कृत पता है तो संस्कृत, संथाली पता है तो संथाली, अपना क्षेत्रीय भाषा के हिसाब से। तो बहुत इजी है ये, अपना हिसाब से जो ज़्यादा हम स्ट्रॉन्ग है हिंदी में तो हिंदी व्याकरण कर लेंगे, जो इंग्लिश वाले स्टूडेंट होंगे इंग्लिश कर लेंगे। और उसमें क्योंकि क्वालिफाइंग नेचर है ये, ठीक, 30% करना है इसमें, सिर्फ इसमें पेपर 2 और पेपर 3 ये आपका मेरिट बनाएगा, ठीक, यही आपका मेरिट बनाएगा आगे के लिए स्किल टेस्ट के लिए, ठीक है। अब देख लीजिए क्षेत्रीय भाषा ज्ञान में क्या क्या आ गया, आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे, 300 नंबर का रहेगा, 1/3 नेगेटिव और 2 घंटा टाइम। लास्ट पेपर 3 है, ये पेपर 3 है, पेपर 1 पेपर 2, पेपर 1 पेपर 2 पेपर 3 जो है 120 क्वेश्चन का रहेगा, जिसमें आपको 30 गो जीके जीएस रहेगा, जो जीके जीएस ऑल इंडिया जैसे भी रहता है टोटल मिला के, झारखंड जीके 40 गो, और आपको कंप्यूटर से 50 गो। ये वो प्लस पॉइंट है, क्या है प्लस पॉइंट, ये वो कंप्यूटर का अच्छा बुक उठाना है, उसको पढ़ जाना है, क्योंकि उसका जो है इनपुट आउटपुट कुछ भी फंक्शन का चेंज नहीं होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि यहीं से क्वेश्चन आएगा। जीके तो अथाह सागर है, उसका तो पता नहीं चलेगा, तब फिर भी आप लोग इतना पढ़ते हैं तो कर सकते हैं। तो ये था झारखंड SSC 10+2 पर आई हुई वैकेंसी, जो आप लोग आराम से भर सकते हैं सभी लोग। ये कोई हवा उड़ता है कि खाली झारखंड ही भर सकते हैं, ऐसा कोई नहीं, खाली झारखंड के स्टूडेंट भर सकते हैं, बिहार वाले, यूपी वाले, ऑल इंडिया वाले सभी लोग भर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप सबको वीडियो बहुत पसंद आएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कल फिर से, तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।